श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ व्रत घर पर कैसे करें, यह सवाल कमेंट्स के द्वारा आप सभी जन मुझसे भी पूछते हैं। साथ ही गुरुजी की कथा आप सभी ने अगर श्रवण की हो तो उनके पास एक विदेश से पत्र आया था, उसका जवाब गुरुजी ने दिया था और बताया था कि घर पर पूजा कैसे करें। देखिए, कई हम शहरों में रहने लगे हैं, मंदिर काफ़ी दूर होता है, घर के कामकाज इत्यादि के कारण हम मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है विदेश में रहने वाले जनों के पास वहाँ शिव मंदिर स्थापित नहीं होता। ऐसे में गुरुजी के पास जो पत्र आया था उसमें यही सवाल था कि मेरे यहाँ आसपास जो है मंदिर है ही नहीं शिव मंदिर, मैं पशुपतिनाथ व्रत करना चाहती हूँ, कैसे करें। तो यही बात लागू होती है घर पर पूजा कैसे करें। तब सबसे पहले आप सभी किसी कारणवश यह सोच रहे हैं कि मैं घर पर पूजा, मतलब कहने का अर्थ है कि आसपास मंदिर है तो कोशिश कीजिए मंदिर जाने की, क्योंकि जो मंदिर होता है वह कई सालों से मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो गया होता है। कई लोग वहाँ साक्षात शिव की पूजा, भजन, मंत्र, जाप अलग अलग तरीके से प्रभु को रिझाने की कोशिश करते हैं। साक्षात भगवान शिव का अंश उस शिवलिंग में बैठा होता है। अगर संभव हो कोशिश करें कि शिव मंदिर जाकर ही पशुपतिनाथ व्रत करें। अगर देखिए, नियम वही सही होते हैं जो किसी व्यक्ति का कल्याण कर सके। किसी जीवन में नियम बनाए जाते हैं जो इंसान के काम आ सके, उसके जीवन की रक्षा कर सके, उसके लिए सही दिशा निर्धारित कर सके। परंतु वही नियम अगर हमारे कार्य की बाधा बन जाए तो वह नियम नहीं रहते। ऐसे में गुरुजी कहते हैं, अगर आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, किसी कारण आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, कोई हारी बीमारी है, तो आप थोड़ा सा मिट्टी लेकर शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग को स्थापित करने के बाद उसकी पूजा कर सकते हैं। विधि वही रहेगी, आप सभी को जो है 6 दीपक बना लेने होंगे। शाम के समय पर आपको उसमें से 5 दीपक मंदिर में लगाने होंगे और 1 दीपक घर के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ लगाना होगा। उस विधि सेम वही रहेगी जो मंदिर में आप करते थे। जो सामग्री होती थी वही सारी रहेगी जो आपसे संभव हो पाए सोमवार के दिन शिव पूजा में कार्य में आती है। समस्त सामग्रियों का वही मेल होगा। बस आप जो है सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान से कहिए, मेरे बाबा, मेरे परम पिता, मैं इस कारण से मेरे आसपास शिव मंदिर नहीं है, मैं असमर्थ हूँ शिव मंदिर जाने में, मैं आपको अपने घर पर ही बुला रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ, बस मेरे प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करें। भोले बाबा हमारे पिता स्वरूप है। पिता किसकी नहीं सुनते। सोचिए, पिता को आप बुलाएंगे, अपने दुख दर्द की बात कहेंगे तो वह जरूर सुनेंगे और आपके पशुपतिनाथ व्रत की पूजा को भी सफल बनाएंगे और मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। इस तरह से पूरी विधि आप सेम वही रखिए। पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। सुबह के समय में सेम वही पूजा का प्रोसेस रहेगा, शाम को सेम वही पूजा का प्रोसेस रहेगा। 3 भाग आप जो प्रसाद के रूप में बना रहे हैं, 2 भाग जो है भगवान शिव को, आप मूर्ति है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के बना सकते हैं, जैसे आपसे संभव हो उस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मैंने जैसे बताया, नियम वही सही होते हैं जो इंसान के लिए आवश्यक हो और उसके कार्य की पूर्ति कर सके। अगर वही नियम उसके आड़े आ जाए, उसके कार्य की पूर्ति ना होने दे, तो फिर वह नियम किस कार्य के हैं। गुरु जी के पास जो विदेश से पत्र आया था उसमें यही कहा था कि हमारे आसपास शिव मंदिर है ही नहीं। तो गुरु जी कहते हैं, आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, या आपके घर पर शिवलिंग है तो घर पर भी पूजा की जा सकती है। जब आपका जो प्रसाद आपने भगवान शिव को चढ़ा रखा है उसे आप गाय को दे दीजिए, सबसे उत्तम है। 33 करोड़ देवी देवता जो है गौ के अंदर वास करते हैं। सुबह के समय में सभी पूजा की सामग्री दान दे दीजिए जो आपने चढ़ाई है भगवान शिव को, और साथ ही आपने जो प्रसाद दिया है उसे गौ को खिला दीजिए। तो बस आपकी पूजा सफल हो ही जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरे भोले बाबा पर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मन में कोई सवाल हो पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित जरूर पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।